वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। So the question is, a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच बताई थी कि जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम इसमें डायग्राम बनाना हमारा मेन टारगेट होगा। हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी कि हम इस क्वेश्चन को जितना हम एक यहाँ फुल स्टॉप लगा है या फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और जितना हमको समझ में आता जाएगा उतने का हम डायग्राम बनाते जाएंगे, तभी ये क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। अगर हमारा डायग्राम बन गया तो फिर हमारा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली बात क्या लिखा कि जो काइट है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रही है। तो मान लिया यहाँ पे कहीं पे हमारी जो फ्लाइट काइट है वो फ्लाई कर रही है और ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, कितनी हाइट पे है, 60 मीटर की हाइट पे है। String attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। अब इस काइट से एक जो रस्सी बंधी होती है, जो मांझा होता है, जो भी हम कहते हैं, वो बंधा हुआ है। उसको काइट अगर फ्लाई करेगी तो ऐसे हम काइट को उड़ाते हैं, इस स्लैंटिंग वे में उसकी रस्सी होगी। तो जो इसमें ये इस तरह से होगा। तो ग्राउंड ये था, इसी ग्राउंड पे हमने क्या किया, इसको एक पॉइंट पे हमने लाके इसको बांध दिया। इस ए पॉइंट पे हमने इस स्ट्रिंग को टाई कर दिया। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो ये स्ट्रिंग है इसका जो इंक्लिनेशन का मतलब ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो ग्राउंड के साथ इसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी, इसको हम एल मान लेते हैं। और हमें क्या एज्यूम करना है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें कोई गांठ वगैरह नहीं बनती है या कुछ भी, इसमें बीच में एकदम स्ट्रेट रस्सी है जिसमें कहीं भी कोई तिरछा मिर्चा पार्ट इसका नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम लिख लेंगे कि लेट AC बी द लेंथ L ऑफ द स्मॉल l ऑफ स्ट्रिंग and A be the point from where angle of elevation is taken। मतलब AC क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है, और A वो पॉइंट है जहां से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है। एंड BC बी द हाइट, BC क्या है, वो हाइट है एट विच द काइट इज फ्लाइंग। ये सब कहानी हमने इसमें लिख दिया जो हमको दिया था। हमें क्या फाइंड करना है, ये क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। हमें हाइपोटेनस निकालना है। हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है। दैट्स वाई इसमें हम क्या लगाएंगे, साइन 60। इन ट्रायंगल ABC साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, AB, हाइपोटेनस कौन है, AC। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। AB कितना है, परपेंडिकुलर, सॉरी AB नहीं, ये BC है, इसको हम CB लिख सकते हैं। ये CB और ये AC, ये कितना है, 6 है, और AC कितना है, L है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ से हम करें तो √3 × L = 6 × 2। तो यहाँ से L क्या होगा, 12/√3। रूट VIP है, कभी नीचे नहीं रहेगा, तो उसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12√3/3, 3 4 जा 12, यानी कितना आ गया, ये 4√3, और इसकी हाइट इसमें थी मीटर में, तो ये आ गया मीटर। तो यानी कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कितना है हमारे पास, 4√3 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे हम, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 4√3 मीटर्स। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप चाहिए तो √3 की वैल्यू पुट करके इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.732 से
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 29, ये इतना आ जाएगा। अगर हम चाहें तो रूट 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1.732 और इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 29, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6। बट अगर हम ये लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा मन करे हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ थी वो हमने फाइंड किया। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।